नमस्कार, मैं वैशाली वाडेल, कोऑर्डिनेटर सांसद कार्यालय दमन एवं दीव। आज मैं बात करना चाहती हूँ 2 अगस्त दादरा नगर हवेली के मुक्ति दिवस के पावन अवसर पर दादरा नगर हवेली के कलेक्टर जी ने जो बोला उस पर राजनीति हो रही है। दादरा नगर हवेली एवं दमन एवं दीव के भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे माननीय सांसद श्री उमेश बाबू भाई पटेल जी के सच्चे वक्तव्यों को झूठा साबित करने पर लगे हैं। शहीद मोहन भाई डेलकर जी की शहादत के बाद विश्वासघात कर स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर जी के पीठ में खंजर भोंक कर भाग जाने वाली दादरा एवं नगर हवेली की भारतीय जनता पार्टी की भगोड़ी नेता निशा भंवर जी बोल रही है कि दमन एवं दीव के सांसद श्री उमेश बाबू भाई पटेल को उनके प्रदेश दादरा नगर हवेली में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो मैं इस विश्वासघाती नेता को बताना चाहती हूँ कि बहन जी भूलिए मत, आपके आका की कारस्तानी से दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव अब एक ही प्रदेश हो गया है। जब से आपके परम पूज्य श्री शासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल जी ने दादरा नगर हवेली को दमन दीव के साथ मर्ज कर दिया है, तब से हमारा प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव एक ही हो गया है। और हमारे माननीय सांसद श्री उमेश बाबू भाई पटेल जी भी उसी प्रदेश के नेता है। बहन जी मैं आपको बता दूं, सांसद कभी भी किसी एक प्रदेश का नहीं होता है। सांसद पूरे भारत का होता है, पूरे देश का होता है। और बात रही प्रदेश में हस्तक्षेप ना करने की, तो आप याद करें जब दमन दीव दादरा नगर हवेली के साथ था, जब अलग नहीं हुआ था, तब भी आपके प्रदेश के सांसद स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर जी हमारे प्रदेश की समस्याओं के लिए लड़ते थे, बोलते थे और आवाज उठाते थे। ये शायद आप भूल गए होंगे, वरना आप जैसे नेता प्रदेश की समस्याओं को छोड़कर भाग नहीं जाते। आपके प्रदेश में खानवेल में जब गरीबों के घर टूटे थे, जब आदिवासियों के घर टूटे थे, तब आपने उस मासूम बच्चे से किस प्रकार की बात कही थी जो आपसे मदद की उम्मीद लगाए हुई थी। निशा जी, आज जिस तरह से आप प्रशासन के बचाव में निकल पड़ी हो, अगर जब आदिवासियों के घर टूटे तब आप इस तरह निकल पड़ी होती तो शायद उन आदिवासी गरीबों के घर न टूटते। तब तो आपने उनसे कहा था कि क्या हमने आपका ठेका ले रखा है। अभी भी सुधर जाओ और प्रशासक जी की चरण वंदना करना छोड़ दो। आप उनकी चिंता करो, उन जनता की जिन्होंने आपको वोट दिए हैं। यदि आप जैसे नेता प्रदेश की समस्याओं को छोड़कर प्रशासक जी की चरण वंदना करने में न लगते तो शायद हमारे माननीय सांसद जी को वहां तक दौड़कर आना ही नहीं पड़ता। मैं आपसे एक बता दूं, हमारे माननीय सांसद उमेश पटेल जी जब जब दादरा नगर हवेली में लोगों को समस्या होगी, जब जब लोगों को तकलीफ होगी, तब तब वह दादरा नगर हवेली के लोगों की आवाज बनेंगे और उनके लिए लड़ेंगे। यदि आप भगौड़ी, स्वार्थी और विश्वासघाती नहीं थी, तो जब आप चुनाव स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर जी के दम पर जीती थी और आपको भारतीय जनता पार्टी में जाना था, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए था। इस्तीफा देकर वापस चुनाव लड़कर फिर जीत अपने बलबूते पर चुनाव जीत कर जाती भारतीय जनता पार्टी में। और आप एक बात बताइए, जब आपने दादरा नगर हवेली के भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर लिखा था कि स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर जी का पूरा कार्यकाल माफियागिरी भरा रहा है, जिस बात पर दादरा नगर हवेली के सांसद कार्यालय से प्रेस नोट के माध्यम से आपसे स्पष्टता भी मांगी गई थी, क्या तब भी आपको शर्म नहीं आई थी? कुछ नहीं तो कम से कम यह तो सोचती कि आपका पद, प्रतिष्ठा, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम सब उन्हीं की बदौलत है। तो आप तो कृपा कर हमारे जिम्मेदार सांसद को जिम्मेदारी मत सिखाओ। आप जिम्मेदारी की बात करती है। आप बताइए, क्या आपको प्रजा ने जो जिम्मेदारी दी है आप उसका सही से निर्वाह कर रही है? पहले खुद की जिम्मेदारियों को सोचे, समझे और उसका सही से निर्वाह करे, बाद में दूसरों को जिम्मेदारियां सिखाना। आपको आवाज उठानी है, आप में हिम्मत है, तो प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी के विरोध में आवाज उठाइए, जो हमारे दादरा नगर हवेली के इतने पावन अवसर के कार्यक्रम में नहीं आए। न वह खुद आए, न उन्होंने इस अवसर की सार्वजनिक छुट्टी दी। ऐसा करके आपके पूज्य प्रशासक जी ने पूरे प्रदेश का अपमान किया है। हिम्मत है तो ऐसे विषयों पर बोले, पर यहाँ तो बोलने में आप सबका मुंह सिल जाता है। और रही बात दादरा नगर हवेली की कलेक्टर जी की स्पीच की, तो आप उस स्पीच को गौर से सुनिए तो आपको पता चलेगा कि हमारे सांसद जी ने जो बोला वह सच था। कलेक्टर जी ने बोला कि 170 साल पुरानी चली आ रही पुर्तगाली शासन की याद दिला रही है। इसका मतलब क्या होता है?
अब उन्होंने बोला और हमारे सांसद जी ने पकड़ लिया। हमारे प्रदेश के वाजपेयी प्रशासक की खुशामद से बाज नहीं आते और प्रदेश की समस्याओं के लिए बोल नहीं सकते। अब वह नहीं बोलेंगे तो कोई ना कोई तो बोलेगा। मुझे यह समझ नहीं आता है कि अगर सवाल उठाना है तो हमारे प्रदेश के प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल जी के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर उठाइए। उनसे पूछिए कि वह हमारे प्रदेश के इतने अति महत्वपूर्ण दिवस के कार्यक्रम पर हाजिर क्यों नहीं रहे। पर दुखद है कि इस विषय पर तो कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। और जब प्रदेश की समस्याओं के लिए और लोगों की समस्याओं के लिए हमारे माननीय सांसद श्री उमेश बाबू भाई पटेल जी लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो प्रदेश के भाजपाइयों पर पागलपन सवार हो जा रहा है। बाकी तो प्रदेश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। आने वाले स्वराज्य चुनाव में सबका हिसाब होने वाला है। धन्यवाद।